बहुत पुराने समय की बात है। अमरगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे वीरसेन। राजा वीरसेन बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा की 6 रानियां थीं। सभी रानियां बहुत सुंदर और गुणी थीं, लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा इस बात से बहुत दुखी रहते। उन्होंने यज्ञ पूजा करवाई, तीर्थ यात्राएं की, ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन फिर भी कोई उपाय सफल नहीं हुआ। एक दिन राजा वीरसेन जंगल में शिकार करने गए। शिकार का पीछा करते करते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की सावित्री पानी भर रही थी। वो स्नान करके लौट रही थी। उसी समय राजा की नजर उस पर पड़ गई। सावित्री ने झल्लाकर कहा, महाराज, आंखें नीची रखिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और बोले, मैं रास्ता भटक गया हूं, बहुत प्यास लगी है। सावित्री का दिल बहुत दयालु था। उसने राजा को पानी पिलाया और कुछ फल भी दिए। सावित्री की सादगी, उसकी विनम्रता और दयालु स्वभाव से राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा ने अपना असली परिचय नहीं बताया, लेकिन उनके मन में सावित्री के लिए सम्मान और लगाव पैदा हो गया। महल लौटकर राजा ने ये बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि वो लड़की इतनी ही गुणवान है तो उससे विवाह कर लीजिए। शायद भगवान आपको संतान का सुख दे दें। अगले ही दिन राजा सावित्री के गांव पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि सावित्री की मां बीमार है। राजा ने तुरंत वैद्य बुलवाया और इलाज करवाया। गांव वालों ने राजा की दयालुता देखकर उनका बहुत सम्मान किया। राजा ने सावित्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। गांव वाले बहुत खुश हुए। सादगी से विवाह हुआ और सावित्री राजा की 7वीं रानी बनकर महल में आ गई। लेकिन महल की बाकी 6 रानियां अंदर ही अंदर जलने लगी। ऊपर से वे मुस्कुराती, लेकिन उनके दिल में सावित्री के लिए ईर्ष्या भर गई थी। सावित्री बहुत भोली थी। वो सभी रानियों को अपनी बड़ी बहन मानती और उनकी सेवा करती रहती। कुछ महीनों बाद एक दिन खुशखबरी मिली, सावित्री गर्भवती थी। ये खबर सुनकर राजा वीरसेन खुशी से झूम उठे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन 6 रानियां चिंता में पड़ गईं। वे सोचने लगीं, यदि सावित्री के बच्चे हो गए तो वही पटरानी बन जाएगी, हमारा क्या होगा? उन्होंने षड्यंत्र रचने का फैसला किया। उसी समय राजा को सीमा पर युद्ध के लिए जाना पड़ा। राजा सेना लेकर युद्ध के लिए चले गए। राजा के जाते ही रानियों ने सावित्री को गलत सलाह देना शुरू कर दिया। वे कहती, गर्भ में ज्यादा मीठा खाओ, भारी काम करो, इससे बच्चा मजबूत होगा। कुलगुरु सही सलाह देते, लेकिन सावित्री भोली थी। वो सोचती, मेरी बड़ी बहनें अनुभवी हैं। कुछ समय बाद प्रसव का समय आ गया। सावित्री को बहुत तेज दर्द होने लगा। बड़ी रानी ने कहा, तालाब के किनारे जाकर पानी में पैर डालकर बैठ जाओ, इससे प्रसव आसान हो जाएगा। भोली सावित्री ने उनकी बात मान ली। कुछ देर बाद ईश्वर की कृपा से सावित्री ने 6 बच्चों को जन्म दिया, 5 बेटे और 1 बेटी। लेकिन अत्यधिक दर्द के कारण वो बेहोश हो गई। रानियां ये देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, एक साथ 6 बच्चे, हमें तो एक भी नहीं हुआ। ईर्ष्या में अंधी होकर उन्होंने दाई को रिश्वत दी और कहा, इन बच्चों को जंगल ले जाकर मार डालो या कहीं छोड़ दो। दाई डर और लालच में बच्चों को जंगल ले गई। लेकिन रास्ते में भयानक आंधी आ गई। तभी जंगल के देवताओं या अप्सराओं को उन मासूम बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने उन बच्चों को 6 हिरण के बच्चों में बदल दिया, 5 नर हिरण और 1 मादा हिरण। दाई महल लौटकर झूठ बोल गई कि उसने बच्चों को मार दिया। रानियों ने सावित्री के पास पत्थर और लकड़ी के टुकड़े रख दिए। जब सावित्री को होश आया तो उसने घबराकर पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बड़ी रानी हंसकर बोली, देखो, तुमने पत्थर और लकड़ी को जन्म दिया है। सावित्री रोने लगी, मिन्नतें करने लगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब राजा युद्ध से लौटे तो रानियों ने झूठी कहानी सुनाई। राजा को विश्वास हो गया।
गुस्से में आकर उन्होंने सावित्री को महल की सबसे निचली नौकरानी बना दिया। सावित्री चुपचाप दुख सहती रही। कुछ साल बीत गए। एक दिन राज्य में खबर फैली कि जंगल में 6 हिरण के बच्चे मानव भाषा में बोलते हैं। वे कहते थे, हमारी मां कहाँ है? हम राजा के बच्चे हैं। हमारी मां सावित्री को धोखा दिया गया है। मंत्री को सब समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत राजा को यह बात बताई। राजा सभी रानियों को लेकर जंगल पहुंचे। मंत्री ने सावित्री को भी चुपके से वहां बुला लिया। जब सावित्री जंगल में आई तो हिरणों ने उसे देखते ही पहचान लिया। सावित्री रोते हुए उन्हें सहलाने लगी। एक हिरण बोला, मां, हमने आपका स्पर्श पहचान लिया। फिर सभी हिरण बोले, यदि मां हमें प्यार से पुकारे और भगवान शिव से प्रार्थना करे तो हम फिर से इंसान बन जाएंगे। सावित्री ने बच्चों को गले लगाया और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो। तभी एक तेज दिव्य प्रकाश हुआ और पल भर में हिरण 6 बच्चों में बदल गए, 5 राजकुमार और 1 राजकुमारी। राजा और सावित्री ने उन्हें गले लगा लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सावित्री से माफी मांगी। इसके बाद राजा ने षड्यंत्र करने वाली 6 रानियों को आजीवन कारावास की सजा दी, लेकिन सावित्री की दया से उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। सावित्री अब राज्य की पटरानी बन गई। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और अमरगढ़ राज्य में फिर से सुख, शांति और खुशहाली लौट आई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर साथ बने रहिए।